हे गाइस, अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी किताब से। इस किताब के अंदर स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी स्टोरीज हैं एंड वन ऑफ द स्टोरी विच इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ ऑफ अ पुअर मैन, जो स्वामी विवेकानंद ने सुनाई थी। अब ये जो पुअर मैन थे बहुत परेशान था कि मेरी ज़िंदगी में ज़रा सा भी पैसा नहीं है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो मुझे अगर ऐसा कोई जिन मिल जाए, ऐसा कोई घोस्ट मिल जाए जिससे मैं कुछ भी करा सकूँ और सारी वेल्थ मेरी हो जाए, बस मुझे यही चाहिए। तो वो एक ऋषि के पास जाता है और ऋषि से बोलता है कि ऋषि जी, मुझे इस तरह का एक घोस्ट प्रोवाइड कर दीजिए जिसकी हेल्प से मैं जो चाहूँ करवा सकूँ। सेठ जो थे, जो ऋषि थे, उनको भगा देते हैं कि क्या तुम फालतू चीज़ मांग रहे हो मुझसे। लेकिन वो बार बार आता रहता है गरीब आदमी, और फाइनली उस पर दया करके जो ऋषि हैं वो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर मैजिक शब्द है और ये शब्द जब तुम काफ़ी समय तक उच्चारित करोगे तो उसकी पावर से, उसकी शक्ति से जो जिन्न है यानी जो घोस्ट है वो प्रकाशित हो जाएगा और फिर तुम जो उससे कराना चाहते हो करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एक बात का कि ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। अगर इनको ठीक से हमने कंट्रोल नहीं किया, उनकी बात भी हमने नहीं मानी, तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब ओल्ड मैन को, जो पुअर मैन था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं इतना गरीब हूँ, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा मेरे साथ। तो वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं और वो लगातार वो जो मैजिक मंत्रा है, मैजिक वर्ड्स है, वो लगातार उच्चारण करता है और उच्चारण करते करते फाइनली जो घोस्ट है वो सामने आ जाता है। और वो जो घोस्ट है वो बोलता है कि चलो, मैं इस शब्दों की वजह से, इस मंत्र की वजह से तुम्हारे कब्जे में हूँ और जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। बस मेरी एक शर्त है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मुझे करना क्या है तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जो गरीब आदमी था वो सोचा मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो क्या दिक्कत है, बताना शुरू करता हूँ मैं। तो उसने एक एक करके अपनी इच्छाएं बतानी शुरू की कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे इतने नौकर चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए। अब जिन में इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि जैसे ही वो बोलता, जैसे ही गरीब आदमी बोलता, वैसे ही वो उसको प्रकाशित कर देता, वैसे ही वो सामने प्रकट कर देता। यानी जो भी डिज़ायर उस गरीब आदमी की आती वो खट से पूरी हो जाती है ना। किसी के लिए भी बड़ा ड्रीम तरीका है ये, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होता जा रहा था। अब ये इतना फास्ट हो रहा था, इन अ मोमेंट हो रहा था कि जो गरीब आदमी था वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या दूँ, अब क्या दूँ। फाइनली उसके दिमाग में सारी चीज़ खत्म हो गई, यार अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जिन ने बोला कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो जो गरीब आदमी था वो डर गया भाई कि गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन अब क्या होगा, मेरी जान तो मेरे से जा रही है। तो वो भागा और ऋषि के पास चला गया फाइनली कि वही मुझे बचाएंगे। जब वो ऋषि के पास गए तो वहाँ पे जाने के बाद ऋषि के सामने रोते हुए उन्होंने बोला कि मुझे बचाओ इस जिन से, आप ही कुछ रास्ता बताओगे। तो सेज ने, जो ऋषि थे, उन्होंने फाइनली एक रास्ता बताया कि तुम जल्दी से एक काम करो, ये जो कुत्ता है इसकी पूँछ को काटो और इसकी जो पूँछ है जो टेढ़ी मुड़ी हुई है और जिन्न को दे दो, घोस्ट को दे दो और बोलो उसको कि इसको सीधी कर दो, इसको सीधी कर दो। तो जिन्न जब उसको सीधी करने की कोशिश करता है, घोस्ट जब उसको सीधी करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कामयाब नहीं होता। वो लगा रहता है पर वो फंस जाता है। उसको सीधा, जैसे ही सीधा करता है दोबारा से टेढ़ी हो जाती है, जैसे सीधा करता है दोबारा से टेढ़ी हो जाती है। तो फाइनली वो काबू में आ जाता है और वो जिन्न अपनी हार मान लेता है। वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ से छुड़वाओ, मैं कभी इतना नहीं फंस, मैं हैबिचुअल बहुत पुराना भूत रह चुका हूँ, लेकिन किसी ने मुझे आज तक ऐसे नहीं फंसाया है। तो फाइनली उसने एग्री कर लिया कि मैं अब तुम्हें नहीं खाऊंगा और जो भी तुम्हें मैंने दिया है, जो तुम्हारी सारी चीज़ें तुम रख लो और बस मुझे छोड़ दो। तो फाइनली जिन्न को वो आज़ाद कर देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है? इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि ये जो जिन्न आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा माइंड। और अगर इस माइंड से हम एक एक करके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी करना शुरू करेंगे तो वो पूरी भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में फंस के फाइनली हम जो बहुत परेशान हो जाते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा इतने सारे लोग जो बहुत अमीर हैं और बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, फिर भी वो लाइफ में बहुत अनहैप्पी है। उनके पास क्या है? उनके पास ऐसा ही एक जिन्न है जिसके में लूप में वो लगातार फंस गए हैं। लेकिन फाइनली इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में उससे निकलने का तरीका भी बता रखा है। उसके निकलने का तरीका बता रखा है डिटैचमेंट। जब ये डिज़ायर जो थी, जब फाइनली एक बंदे ने अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म किया कि भाई मुझे अपनी जान, यानी मुझे रियल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इच्छाएं मैंने बहुत पूरी कर ली, तब जाके उसको सुकून मिला, तब जाके उसको रियल लाइफ जीने में अच्छा लगा। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर लाइफ्स। हमें जो अपनी डिज़ायर्स हैं
वो सोच समझ के पूरी करनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, विद ईच वन डिज़ायर, एक पूरी होती है तो हमारी 5 सामने आ जाती है और हम उस लूप में फंस जाते हैं। इट्स लाइक आनंदमयी माँ भी ये बोलती हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह एक बनाते हैं तो एक बनाते साथ साथ 5 और बन जाते हैं। तो इस तरीके से उस जाल में हम फंसे रह जाते हैं, एंटेंगल्ड हो जाते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन तो छोड़िए, ये ज़िंदगी ही हमारी नर्क हो जाती है। तो द वे टू लिव एक्चुअली इज़ टू लिव विद डिटैचमेंट। डिटैचमेंट को समझना ऑब्वियसली इज़ नॉट ईजी, बट आई थिंक इस स्टोरी के थ्रू आप सभी को ये अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि असल में स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते थे। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।